राजनीति और रजनीकांत का संगम एक बार फिर होते होते रह गया। 3 साल पहले उन्होंने सियासी जमीन पर कदम रखने के लिए ऐलान किया था और अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने विधिगत अपनी पार्टी बनाने का ऐलान भी किया था। लेकिन सियासी जमीन पर पदार्पण करने से ठीक पहले उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। इसके पीछे उनकी खराब सेहत का हवाला दिया जा रहा है। अक्सर हमारे देश में सियासत सबको अपनी ओर खींचती है, लेकिन रजनीकांत का मामला उल्टा दिखता है। पिछली सदी के आखिरी दशक से ही उनके प्रशंसक उन पर राजनीति में आने का दबाव बना रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से उनकी फिल्में भी राजनीतिक संदेश और प्रतीकों वाली रही हैं। वैसे तो भारत में फिल्मी एक्टर्स को काफ़ी प्यार दिया जाता है, लेकिन जो रुतबा रजनीकांत को मिला वो शायद ही किसी अन्य सेलिब्रिटी को नसीब हुआ हो। ऐसी लार्जर देन लाइफ वाली छवि के पीछे उनका सिनेमाई आकर्षण तो है ही, उससे कहीं अधिक निजी जीवन में उनकी सादगी, विनम्रता और सेवा भाव का बड़ा योगदान है। रील और रियल लाइफ के इस कॉकटेल से जो शख्सियत आकार लेती है उसी का नाम है रजनीकांत। राजनीति में प्रवेश को लेकर पड़ रहे दबाव का प्रतिकार करते करते आखिरकार रजनीकांत ने हथियार डाल ही दिए। उनके सियासी अवतार के साकार होने की खबर से उनके समर्थकों की मुंह मांगी मुराद पूरी हुई। उनके इस ऐलान की धमक चेन्नई से लेकर नई दिल्ली तक सुनी गई। तब से यही प्रतीक्षा हो रही थी कि वह औपचारिक रूप से कब अपनी राजनीतिक पारी का आगाज करेंगे। कुछ महीने पहले उन्होंने इसके स्पष्ट संकेत भी दिए थे, लेकिन 29 दिसंबर को उन्होंने 3 पन्नों का एक बयान पढ़कर अपने समर्थकों की परवान चढ़ती उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा, अस्पताल में भर्ती होना मेरे लिए ईश्वर की चेतावनी है और इस महामारी के दौर में चुनावी कवायद मेरे स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकती है, लेकिन मैं राजनीति में आए बिना ही लोगों की सेवा करता रहूंगा। असल में 70 वर्षीय रजनीकांत की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है और रक्तचाप में उतार चढ़ाव उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसे में वह शायद कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। उनके इस कदम से उनके समर्थकों और उनसे उम्मीद लगाए दलों को मायूसी जरूर हुई है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि राजनीतिक रण में मौजूद रहे बिना भी रजनी अपना असर दिखा सकते हैं। रजनीकांत के इस दांव से जहां राज्य के प्रमुख दलों सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक और विपक्षी द्रमुक ने राहत की सांस ली है, वहीं केंद्र में सत्तासीन भाजपा का खेल खराब होता दिख रहा है। दरअसल देश के लगभग सभी इलाकों में अपनी पैठ बनाने में सफल रही भाजपा के लिए तमिलनाडु का तिलिस्म तोड़ना दूर की कौड़ी रहा है। राज्य की द्रविड़ आधारित राजनीतिक व्यूह रचना का भाजपा के पास कोई तोड़ नहीं और वह परोक्ष रूप से रजनीकांत के भरोसे ही बैठी थी। इसके संकेत तब स्पष्ट भी दिखे जब कुछ महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय चेन्नई दौरे के बाद रजनीकांत खेमे की राजनीतिक सक्रियता में यकायक तेजी आ गई थी। शाह के दौरे के कुछ दिन बाद ही तमिलनाडु भाजपा बौद्धिक प्रकोष्ठ के प्रमुख अजरुन रेड्डी रजनीकांत के अजन्मे राजनीतिक दल के समन्वयक तक बन गए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे लेकर रजनीकांत पर कटाक्ष भी किया था कि वह भाजपा के हाथों की कठपुतली हैं और द्रमुक के वोट काटकर भाजपाई गठजोड़ को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि रजनीकांत ने कभी मुखर होकर अपने राजनीतिक विचार व्यक्त नहीं किए, लेकिन उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति और राष्ट्रवादी विचारों के कारण उन्हें भगवा खेमे के नजदीक माना जाता है। वह वर्ष 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए सांकेतिक अपील करने के साथ ही नागरिकता संशोधन कानून जैसे मसले पर भी मोदी सरकार का समर्थन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वह तुगलक पत्रिका के संपादक और मोदी समर्थक चो रामास्वामी के काफी करीबी रहे हैं। भाजपा लंबे अरसे से उनके माध्यम से द्रविड़ राजनीति का पाया हिलाकर तमिलनाडु में प्रवेश की उम्मीदें पाले रही, लेकिन लगता है फिलहाल उसे और प्रतीक्षा करनी होगी। भले ही रजनीकांत अपनी खराब सेहत और कोरोना महामारी को राजनीति से दूर होने की वजह बता रहे हो, लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं लगती। अपने इस रुख के चलते वह सभी विकल्प खुले रखना चाहते हैं। दरअसल रजनीकांत और उनका परिवार जिस फिल्म उद्योग से जुड़ा है उसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन जैसे पूरे इकोसिस्टम की नब्ज राज्य के क्षेत्रीय दलों से जुड़े लोगों के हाथ में ही है। ऐसे में वह अपनी व्यावसायिक संभावनाएं नहीं बिगाड़ना चाहते। अब द्रमुक इस बात से खुश हैं कि सत्ता विरोध मतों में बिखराव नहीं होगा। वहीं अन्ना द्रमुक को इससे संतुष्टि है कि यदि भाजपाई प्रयासों से उसे रजनीकांत के साथ चुनाव पूर्ण गठबंधन करना पड़ता तो अपने कोटे से उनके नवगठित दल के लिए सीटें छोड़नी पड़ती। वहीं भाजपा मायूस भले ही हो, लेकिन नाउम्मीद नहीं। रजनीकांत के राजनीति में ना उतरने से उनके फैंस की उम्मीदें तो टूटी ही हैं, साथ ही भाजपा भी कहीं ना कहीं मायूस जरूर नजर आ रही है। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल द एक्सपर्ट्स न्यूज के साथ और बने सिटी रिपोर्टर। अगर आपके पास आपके इलाके की कोई वीडियो, कोई खबर है जो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं, तो हमारी मेल ID city.reporter@theexperts.news पर हमें अपना नाम, पता, फोन नंबर के साथ भेज सकते हैं और आप हमें नीचे दिए लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।